चलिए फ्रेंड्स, शुरू हैं आज का अपना वीडियो। आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं क्लास 9 के लिए वार्षिक परीक्षा 2021 एडवांस का जो कि आपका होने वाला है। तो सामाजिक विज्ञान का आपका कंप्लीट सॉल्यूशन बताने वाला हूं। यदि आप क्लास 9 के छात्र हो और दे रहे हो 2022 में क्लास 9 का वार्षिक एग्जाम, तो एक बार वीडियो को जरूर देख लेना, क्योंकि फुल्ली सॉल्यूशन बताने वाला हूँ 9th क्लास का सोशल साइंस का पेपर, इसलिए अंत तक वीडियो को जरूर देख लेना। तो आज का अपना वीडियो काफ़ी ही महत्वपूर्ण रहने वाला है 9th क्लास के वार्षिक परीक्षा के लिए, इसलिए अंत तक वीडियो को जरूर देख लेना। तो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो फ्रेंड्स, आपके सामने आ चुके हैं कुछ निर्देश आपके सामने आ रहे हैं, उसे भी पढ़ना जरूरी होता है, क्योंकि यहाँ जब निर्देश पढ़ते हो तभी आपको समझ में आता है कि कौन सा क्वेश्चन आखिर क्या कहना चाहता है। तो आपके सामने इंस्ट्रक्शंस यानी कि निर्देश इस प्रकार से हैं कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, इनके ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। आपको जितने भी क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको सभी को सॉल्यूशन करना होगा। और प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 5 तक आपको वस्तुनिष्ठ एवं अनिवार्य प्रश्न है वो कि आपको सभी करना होंगे। प्रत्येक प्रश्न आपका 5 अंक का रहने वाला है, जिसमें कि आपको 25 क्वेश्चन आपके यहाँ पर इनके अंक मिल जाएंगे आपके 5 क्वेश्चन का जवाब देने पर। थर्ड वाला कह रहा है प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर 26 तक आपको आंतरिक विकल्प दिए गए हैं, इनके विकल्प के आधार पर ही आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। चौथा वाला आपका इस प्रकार से रहेगा कि प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर 10 तक आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिसमें कि उत्तर की आपको शब्द सीमा मिनिमम 30 शब्द तक रहनी चाहिए, जिससे कि आपको प्रत्येक प्रश्न का आपको 2 अंक आपको आवंटित है, यानी कि एक क्वेश्चन का जवाब देने पर आपको 2 अंक मिलने वाला है। पांचवा कह रहा है प्रश्न क्रमांक 11 से लेकर 14 तक आपको लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिसमें कि एक क्वेश्चन का जवाब देने पर आपको 3 अंक आवंटित यानी कि दिए गए हैं। उत्तर की शब्द सीमा मिनिमम 75 शब्द तक रहना चाहिए। और यहाँ पर छठा वाला कह रहा है प्रश्न क्रमांक 15 से लेकर 26 तक यानी कि आपको 21 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, इसमें कि प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 4 अंक आवंटित किए गए हैं, इनके उत्तर की शब्द सीमा आपकी 120 शब्द तक होना चाहिए। सातवां कह रहा है प्रश्न क्रमांक 22 से 26 तक आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, वह आपको यहाँ पर प्रत्येक प्रश्न आपका 5 अंक रहने वाला है। उत्तर की शब्द सीमा आपको 150 शब्द तक रहना चाहिए। तो अंत तक वीडियो को जरूर देख लेना। तो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से आ चुका है, जो कि आपका इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। सही विकल्प में आपको चुनकर लिखना होगा, जिसमें कि पहला क्वेश्चन आपका इस प्रकार से रखा गया है कि निम्नलिखित में से किस देश की सीमा है जो कि भारत से नहीं लगती है। क्या नेपाल की नहीं लगती है, फिर भूटान, या फिर बांग्लादेश, या फिर तजाकिस्तान। तो हम जानते हैं तजाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसकी जो सीमा है, इनके बॉर्डर है, वह भारत देश से नहीं लगता है। और बाकी भूटान, नेपाल, बांग्लादेश ये सभी आपके इंडिया से इनके क्या करते हैं तो बॉर्डर से मिलते हैं। नेक्स्ट बात ने निम्न हिमालय एवं शिवालिक पर्वतों से बांध इनके यहाँ पर बीच की घाटी को क्या कहते हैं, तो आपको यहाँ पर बताना होगा। वान की घाटी को क्या कहते हैं, तो हम जानते हैं दून घाटी कहते हैं। क्या कहते हैं, दून घाटी कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड वाला यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट बात ने एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हो क्या कहलाता है, तो वह प्रायद्वीप कहलाता है। क्या कहलाता है, तो प्रायद्वीप कहलाता है। नेक्स्ट बात ने भारत में सजातीय पौधों की संख्या कितनी है, तो वह 50,000 के लगभग मानी जाती है। इनके ऑप्शन नंबर आपको सेकंड वाला यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 की अगर बात करें, यहाँ पर कह रहा है भारत का सबसे ऊंचा पर्वत यानी सर्वोच्च शिखर कौन सा है, तो वह हिमालय पर्वत है। कौन सा है, तो हिमालय पर्वत है। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड वाला यहाँ पर भी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात नहीं, क्वेश्चन नंबर सेकंड वाला भी काफी महत्वपूर्ण रखा गया है, इससे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन काफी फंसते हैं। रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करना है, फिल इन द ब्लैंक्स, आपको खाली स्थान भरना होगा। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, क्या भीमताल है या फिर बूलर है। तो हम जानते हैं भीमताल जो है वह सबसे ज्यादा मीठे पानी की झील है, जो कि इंडिया के अंतर्गत है। अर्थात आपको यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा, तो आपको सिंपली यहाँ पर भीमताल लिख देना है। क्या लिख देना है, आपको सिंपली यहाँ पर भीमताल लिख देना है, जो कि यहाँ पर सामने यानी कि ऑप्शन में आपके गिवन है, आपको वही भर देना होगा। पहले वाले में तो आपका यहाँ पर यानी कि क्या आ चुका है, तो आपको यहाँ पर भीमताल आ चुका है। नेक्स्ट बात ने कि अमरकंटक से निकलने वाली नदी का नाम कौन सा है, तो हम जानते हैं नर्मदा है। क्या है, तो नर्मदा है। यानी कि सेकंड वाले में आपको सिंपली आपको नर्मदा लिख देना है। क्या लिख देना है, आपको यहाँ पर नर्मदा लिख देना है। पहले वाले में आपका भीमताल लिख देना है, दूसरे वाले में आपको नर्मदा लिख देना है। भारत में मानसून का आगमन यानी कि कब से किस महीने से होता है, तो हम जानते हैं जून महीने से ही प्रारंभ हो जाता है। किससे हो जाता है, तो 15 जून से यानी कि जून महीने से ही प्रारंभ हो जाता है। नेक्स्ट बात है कि सुंदरवन डेल्टा में रेडनी वन पाए जाते हैं, तो कौन से वन पाए जाते हैं, तो मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। कौन से, आपको यहाँ पर सिंपली यहाँ पर मैंग्रोव वन लिख देना है। क्या लिख देना है, मैंग्रोव वन आपको लिख देना होगा। नेक्स्ट बात नहीं कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है, तो मौसिनराम है। क्या है, मौसिनराम है, जिसमें कि आपको सर्वाधिक अर्थात डेली पर डेली यानी कि आपको यहाँ पर वहां पर वर्षा ही वर्षा होती है। अर्थात एक भी दिन ऐसा नहीं जाता जहां पर इनके बरसात नहीं होती हो। तो मौसिनराम एक ऐसा देश है यानी कि ऐसा स्थान है जहां पर बारिश होती ही होती है। तो आपको विकल्प पहले वाले में
आपको भर देना होगा। नेक्स्ट बात में थर्ड वाला क्वेश्चन भी आपका काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। यहाँ पर क्या कह रहा है आपको देखना होगा और समझना होगा। यह क्वेश्चन भी आपका 5 अंक का रहने वाला है। यहाँ पर कह रहा है सही जोड़ी की आपको यानी सही जोड़ी बनाना है आपको, यानी मैच द फॉलोइंग आपको मिलान करना होगा। तो आपको कानून में संशोधन यानी कानून में संशोधन कौन करता है, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, बहुमत वाली पार्टी का नेता कौन बनता है, और कानूनी विवादों पर निर्णय कौन लेता है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब लागू हुई थी। तो मैं आपको यहाँ पर बता चलूँ प्रधानमंत्री रोजगार योजना जो लागू हुई थी वह कब लागू हुई थी, तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए 2 अक्टूबर 1993, यानी कि ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर सेकंड वाली यानी कि पहले 5वें वाले पर यानी डायरेक्ट से डायरेक्ट मिलने वाला है। कानूनी विवादों पर निर्णय कौन लेता है, तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि यानी कि यहाँ पर क्या कानूनी विवादों पर जो निर्णय लेता है तो वह कौन लेता है, तो वह आपको पता होना चाहिए न्यायालय, यानी क्या आ जाएगा, तो आपको यहाँ पर आंसर यहाँ पर आ जाएगा न्यायालय पे चला जाएगा। बहुमत वाली पार्टी का जो नेता होता है वह प्रधानमंत्री होता है, क्या होता है, प्रधानमंत्री होता है। और भारत के मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति करता है वह कौन करता है, तो वह आपको पता होगा राष्ट्रपति करता है। कौन करता है, प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति करता है। कानून में संशोधन कहाँ पे होता है, तो आपको पता होगा कानून में जो संशोधन कानून में जो चेंजिंग लाई जाती है इनके बदला जाता है तो वह कहाँ पर होता है, तो वह संसद के अंतर्गत होता है। किस में होता है, तो सांसद में होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 पर चला जाएगा। तो यह आपके 5 अंक पक्के हो चुके हैं कि यह आपके एग्जाम में काफी फंसते हैं। और यहाँ पर क्वेश्चन 4 की बात नहीं, यहाँ पर क्या कर रहा है आपको देखना होगा और समझना होगा। सत्य असत्य का आपको चयन कर लिखना होगा, यानी कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है आपको बताना होगा। जर्मनी ने द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम का क्या प्रयोग किया था, कि यह सत्य है या फिर असत्य है, तो आपको पता होगा यानी जर्मनी ने द्वितीय विश्व युद्ध, यहाँ पर द्वितीय यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात हो रही है, परमाणु बम का उपयोग किया था कि या फिर नहीं किया था, तो आपका विकल्प यहाँ पर बिल्कुल सत्य यानी ट्रू आ जाएगा। नेक्स्ट बात नहीं की यानी यहाँ पर पहले वाली में आपको ट्रू भर देना है। जो निजी संपत्तियों का पूंजीवाद यानी पूंजीपातियों का समर्थन करते हैं वो समाजवादी कहलाते हैं, कि यह सत्य है। निजी संपत्तियों का पूंजीवाद का समर्थन करते हैं समाजवादी, यह बिल्कुल भी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात नहीं अक्टूबर 1917 की क्रांति का संबंध रूस से है, क्या यह सत्य है या फिर असत्य है, तो आपको इसका जवाब कमेंट सेक्शन में लिखना होगा। नात्सी विचारधारा का मुख्य आधार सभी राज्यों को बराबर का हक देना था, क्या यह सत्य है या फिर असत्य है, तो यह आपका रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट बात नहीं डॉक्टर मानव पूंजी का उदाहरण है, क्या यह सत्य है, तो आपका यह भी राइट हो जाएगा। तो आई होप आप समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन 5 की अगर बात करें यहाँ पर क्या कर रहा है आपको देखना होगा, एक शब्द या फिर एक वाक्य में आपको आंसर लिखना होगा। 26 जनवरी 1994 को किस देश का झंडा लहराया गया, 26 जनवरी 1994 को किस देश का झंडा लहराया गया, तो आपको यहाँ पर सिंपली यहाँ पर नेपाल लिख देना होगा। नेक्स्ट बात करें दक्षिण अफ्रीका में किस प्रकार का भेद था, यानी दक्षिण अफ्रीका में किस प्रकार का भेद था आपको लिखना होगा। नेल्सन मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका में किसके खिलाफ आंदोलन किया था। मनरेगा अधिनियम कब लागू हुआ था। वर्तमान में भारत का सर्वाधिक निर्धन राज्य कौन सा है, यानी कि आपको बताना होगा, यानी कि बिहार है, तो आपको वही लिख देना है। तो आई होप आप समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन की अगर बात करें यहाँ पर क्या कर रहा है आपको देखना होगा और समझना होगा। यह क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आता है, तो फुल्ली सॉल्यूशन में आपको नेक्स्ट पार्ट में दिखा दूंगा कि मित्र राष्ट्रों में देश यानी शामिल देशों के नाम आपको लिखना होगा। तो मित्र राष्ट्र में अर्थात जिसकी जो सीमा है वह किससे मिली हो, वह भारत से मिली हो। जैसे कि आपको सिंपली यहाँ पर भूटान लिख देना होगा, तो भूटान लिख देना होगा। फिलहाल कि आपको यहाँ पर पाकिस्तान भी लिख देना है, क्या लिख देना है, तो पाकिस्तान भी लिख देना है। पाकिस्तान के बाद आपको यहाँ पर सिंपली यहाँ पर अफगानिस्तान भी लिख देना है, क्या लिख देना है, आपको यहाँ पर सिंपली अफगानिस्तान भी लिख देना है। अफगानिस्तान के बाद आपको यहाँ पर क्या लिख देना है, आपको यहाँ पर क्या लिख देना है, मैं आपको यहाँ पर बताते हूँ, आपको सिंपली यहाँ पर नेपाल भी लिख देना होगा। तो आदि आपको 4 ही देश लिख दीजिए तभी आपके आंसर आपके मिल जाएंगे। सूदखोर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, जो कि ब्याज लेता है उसी को ही सूदखोर कहा जाता है, या फिर जो ब्याज देता है उसे भी हम सूदखोर का ही वर्ड हम उपयोग कर सकते हैं। फिलहाल कि आप अपने हिसाब से लिख लीजिएगा। लोकतंत्र का अर्थ सरल शब्दों में आपको लिखना होगा, अर्थात लोगों का तंत्र यानी कि लोकतंत्र यानी कि लोगों की आज़ादी से ही हम लोकतंत्र कहते हैं, यानी कि लोगों का तंत्र अर्थात लोगों के द्वारा बनाई गई सरकार को ही हम लोकतंत्र कहते हैं। इस टाइप से आप डिफाइन कर दीजिएगा, आपका आंसर आपको पूरे नंबर में देगा। लोकतंत्र की कोई 2 विशेषताएं आपको लिखना होंगी, यानी कि लोकतंत्र की ही क्यों आवश्यकताएं हैं और 2 विशेषताएं आपको उसका लिखना होंगी। नेक्स्ट बात यहाँ पे भारतीय संविधान कब लागू हुआ व उसमें कितने अनुच्छेद हैं, तो हम जानते हैं भारतीय संविधान जो है वह 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ था।
26 जनवरी 1950 इस बुक लागू हुआ था व उसमें 11 अनुच्छेद हैं। कितने हैं? 11 हैं, जिसमें कि 6 तो बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी हैं। यहाँ पर बात करें कि संविधान से क्या आशय है, तो संविधान क्या है? संविधान हमारे देश का बनाया गया एक कानून है, जैसे कि एक किताब है उसमें कानून लिखे गए हैं, उसी को हम संविधान कहते हैं। भारतीय भू आकृति विभागों के आपको नाम लिखना है, अर्थात जैसा कि मैंने अभी भी आपको जो बताया है वही आपको लिख देना है। तो आपको सिंपली लिख देना होगा, आपके आंसर आ जाएगा। पिरवाल से आप क्या समझते हैं? पिरवाल की आपको प्रकार बताना है। लुईस XI के साथ इन समय फ्रांस की आर्थिक स्थिति कैसी थी? जैकोबिन क्लब के सदस्य कौन थे? भारतीय यानी भारतीय अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार का आपको उल्लेख करना होगा। इस टाइप से आप यहाँ पर पूरा का पूरा देख लीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट में इसको सॉल्यूशन मैं आपको दिखाने वाला हूँ। मानक समझते हैं, आप क्या समझते हैं? भारतीय कृषि को मानसून का जुआ क्यों कहते हैं? भारतीय मानसून को एकता का परिचायक क्यों कहा जाता है? और फ्रांसीसी समाज में महिलाओं का जीवन कैसा था? फ्रांस में दास प्रथा का उन्मूलन कैसे हुआ? कुलग शब्द को परिभाषित करना है आपको। रूसी क्रांति से प्रेरित होने वाली भारतीयों के बारे में आपको बताना होगा। नाथी जर्मनी में महिलाओं विशेषकर माताओं की स्थिति पर आपको प्रकाश डालना होगा। नाथियों ने जनता पर पूर्ण नियंत्रण हासिल करने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए, आपको वो सभी लिख देना है। आपका आंसर पूरा माना जाएगा। तो आई होप आप समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट पार्ट में इसका सॉल्यूशन मैं आपको बहुत जल्द दिखाने वाला हूं, तो अभी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट में इसका सॉल्यूशन मैं आपको बहुत जल्द प्रोवाइड कराऊंगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में फुल्ली सॉल्यूशन।